समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को मिला वीर चक्र, मेजर दौंडियाल शौर्य चक्र से सम्मानित। वित्त मंत्री द्वारा आयकर भवन का उद्घाटन, 2 दिवसीय दौरे पर केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास पर रहेगा ध्यान। टेरर फंडिंग के मामले के बीच एनआईए ने कश्मीर में कई जगहों पर की छापेमारी और ग्रेनेड हमले के बाद जम्मू में हाई अलर्ट पर सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन को इसी महीने पदोन्नत किया गया था और इससे पहले उन्हें पाकिस्तानी हवाई घुसपैठ को रोकने के लिए शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। अभिनंदन के अलावा सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने यह पुरस्कार उनकी पत्नी और मां को सौंपा। वहीं मेजर विभूति शंकर दौंडियाल को भी 5 आतंकियों को मार गिराने और 200 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद करने के लिए ऑपरेशन में उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जम्मू कश्मीर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन श्रीनगर में आयकर विभाग की इमारत आयकर भवन का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से पीएमडीपी के तहत शुरू की गई और पूरी की गई 21 परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। जम्मू और कश्मीर के लकड़ी के शिल्प और पेपर माशी और कालीन बनाने से लेकर कपड़ा उद्योग के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन्हें एक बड़ा बढ़ावा मिलता है। जीडीपी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि ये भवन केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति विशेष तक पहुंचने का एक बहाना है। Decorative articles of wood barrel and so on have a favorable GST rate. Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc. also have a favorable rate. Statues and ornaments of wood, marquetry inlaid, and jewelry box, wooden lathe, lacquer work, again given discounted rates. Articles of paper mache do also have a discounted rate of GST. Handmade carpets and other handmade textile floor coverings also get a concessional rate. Hand paintings, drawings and pastels, including Basholi paintings, also get a good rate under GST. Now, the projects which have been completed by the Pradhan Mantri Development Program which has been given to J&K are about 21. It's important that we list it out so you know the kind of income generating activities which are happening. The Batote Kishtawar Simpan Pass Road has been completed under the PMDP. Jammu Udhampur Road again completed under PMDP. Chenani Nashri Tunnel completed. Interest subvention scheme implemented. EAP, externally aided projects, J&K USDIP also undertaken. Counterpart funding EAP also happening. Assistance for damaged houses also given under PMDP. POK and CHAMB। वित्त मंत्री का स्वागत करते हुए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आयकर दाताओं के तथ्य पर प्रकाश डाला जो एक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहा कि आयकर विभाग जम्मू और कश्मीर में एक लंबा सफर तय करेगा। मिस्टर श्री कृष्णा, समारोह में उपस्थित भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, सर्वप्रथम मैं ऋषि कश्यप की नगरी, सूफी संतों की साधना की स्थली श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों की तरफ से सम्माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
सन 1954 में आयकर विभाग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई थी और ये यात्रा आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। नए आयकर भवन, आवासीय भवन, दक्षिणार्थ का लोकार्पण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आर्थिक बदलावों का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है। मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये माँ भवानी का प्रसाद है और कल्हड़ की राज तरंगड़ी। आज तड़के पठानकोट में सेना के शिविर के पास ग्रेनेड विस्फोट की सूचना के बाद से ही लखनपुर चेक पोस्ट पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार ये माना जाता है। जम्मू शहर में इंदिरा चौक पर भी भारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और कड़ी चेकिंग देखी जा रही है। एसएसपी पठानकोट ने सुबह बताया था कि धमाका सेना के एक कैंप के त्रिवेणी गेट पर हुआ और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामलों के बीच श्रीनगर सहित कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने कथित तौर पर मिलिटेंट फंडिंग मामले में श्रीनगर के लाल चौक में मानवाधिकार कार्यकर्ता के कार्यालयों पर छापा मारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापेमारी अमीरा कदल के लाल चौक से और सुनवाड़ा शहर में हुई है। छापेमारी में आतंकवादी नेटवर्क और आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नकेल कसने की एनआईए की ये एक और प्रयास है। करीब 1 दर्जन लोगों को एनआईए ने अब तक हिरासत में ले लिया है। जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जम्मू के जिम्नास्टिक हॉल में 56वीं जूनियर राष्ट्रीय कलात्मक और 25वीं लयबद्ध जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आज आगाज हुआ, जिसमें देश के सभी कोनों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आज अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने और प्रदेश में इस तरह की तकनीकी सुविधाओं से लैस हॉल के होने पर गौरव दर्शाया। अपनी तरह के अनूठे इस खेल के प्रतिभागियों के कला प्रदर्शन देखते हुए खेल प्रेमियों के हौसला अफजाई के लिए सांसद जुगल किशोर शर्मा ने एक और ऐसे ही भव्य भवन का निर्माण करने के लिए राशि भी प्रदान की। ऐसी नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित हो, ये हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर देश प्रेमियों, ये खेल प्रेमियों के लिए भी और यूथ के लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका है कि आकर सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपस में देखें, खेलें भी और खेल का आनंद भी लें। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से जो खेल प्रेमी, ख़ास तौर पर जो हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको आमंत्रित भी करता हूं कि आइए यहाँ पे अगले 4 दिन जो यहाँ पे ये खेल चलेंगे। जम्मू में होने वाली आगामी परीक्षा स्तर के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज एनएसयूआई और डिस्टेंस मोड के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यदि विभागीय परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं तो इन छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया, आप सबकी ऑफलाइन क्लासेस भी लगाइए और एग्जाम भी लीजिए। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। ये 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आज कोविड की तीसरी लहर है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे ये कोई मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, मास्क मैंने उतारा क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई मुझे नीचे कमेंट में ना बोले, तो इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने यहाँ पे छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं ये लोग। और मैं चेताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय को, यदि आप हमारी मांगों को आज भी अनसुना करते हैं, क्योंकि हम पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से टेबल पे बात करें मेमोरेंडम के थ्रू, सुनी नहीं जा रही। कहते हैं मीटिंग हो रही है, पता नहीं हो रही है कि भगवान जाने ना हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नहीं होता फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ प्रोटेस्ट करने में, और उसकी जिम्मेवारी किसी की होगी, वो यहाँ के प्रशासन की होगी।
कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए सीमा किसान संघ के किसान रामगढ़ में एकत्र हुए और इस कदम का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि जब तक किसी विशिष्ट विधेयक को बोलने के तरीके से पेश करके और पारित करके एमएसपी को वैध नहीं किया जाता है, तब तक उक्त घोषणा केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से यथाशीघ्र जरूरतमंदों को मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से उन 700 शहीद किसान परिवारों के परिजनों को मुआवजा देने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने का भी अनुरोध किया। देखो, मोदी जी ने जो कानून वापस लेने की अनाउंसमेंट की है, उसके लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये 14 महीने से हमारे 700 किसान जो हैं वो शहीदियाँ पा चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये अनाउंसमेंट की है तो हम तो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी दी जाए और दूसरा ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको कम्पनसेट किया जाए, तो उनके एक परिवार के किसी मेंबर को सर्विस दी जाए और जो भी जितने भी केस किसानों पे हैं, क्योंकि अगर हमारे हक जो जायज़ थे इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यस किया है, नाजायज़ कोई था नहीं, इसलिए वो केस भी वापस लिए जाएं। मौसमी भारी बारिश और ओलों की वजह से खराब हुई आलू की फसल से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते इन किसानों ने सरकार से आलू की फसल के उचित दाम दिलवाए जाने की मांग की। और अज जो रेट आलू ऐन पई है और बारिश पई है, उसके पूरा आलू खत्म हो जाता। हाँ, लेकिन मेहनत मुहनत करिए सारा आलू फिर भी असें तैयार कर दिता है, लेकिन चलो ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तैयार होया है। और अगले महीने असें जी फसल की जी पटाई जी आलू जो सारा तैयार हुई है। और मतलब कि अस चाहते कि जो रेट अज जो मंडी का रेट है वो इस मौके 27-28 रुपये किलो रेट मंडी का है, और दुकान पर रेडी पर फड़ी पर 35 रुपये किलो रेट आलू जो मिला दा। अस चाहते हैं कि जो सारा आलू अगले महीने तैयार होना है तो 4, 5, 2, 3, 4 रुपये आलू बिकता है। और ये ऐसी फसल है कि जी अस अपने घर रख सकते। सारा सरकार अगे या हर गवर्नर साहब और जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट अगे हर एक अर्ज है कि साढ़ा जो आलू का रेट है जो वो कम से कम 10-15 रुपये रेट का फिक्स होना चाहिए, ताकि सानू। लेफ्टिनेंट जनरल शहीद बिक्रम सिंह के शहादत दिवस पर आज उनके परिजनों के साथ कई राजनीतिक संगठनों ने विक्रम चौक पर स्थित उनके शहीदी स्मारक पर जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके अतुल्य योगदान को याद किया। और मैं एक चाहता कि हुण जिहड़े जरनल दे जितने भी जरनल हैं फौज दे हाई कमान दे बंदे उन्होंने भी इन्हों को सबक लैके इस तरीके का देश प्रेमी जड़ा वो बनना चाहिए। पहले देश, उस तो बाद सब कुछ है। तुसी देश वास्ते अपनी जड़ा भी फौजी आंदा है वो पहले अपनी जान तली ते रख के आंदा है, अपनी जान ये सोचता है कि मैं इत्थे आके अपने को शहीदी प्राप्त करा। और मैं चाहता कि इस चीज़ नू हमेशा फौज दे जवान इस चीज़ नू याद रखणगे और अपने दिलों 'च बिठाणगे और अपना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के छात्रों ने आज यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर बेहतर हॉस्टल सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को आड़े हाथों लिया। दरअसल जम्मू संभाग के पुंछ जिले में रहने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की 2 छात्राएं रविवार देर रात गांदरबल जिले के सालूरा इलाके में अपने किराए के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। एक अधिकारी के मुताबिक दोनों को जिला अस्पताल गांदरबल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान शबनम के रूप में हुई, जबकि दूसरी की पहचान जियान के रूप में हुई है, जिसे स्किम्स श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि घटना की संभावना दम घुटने के कारण हुई है। हालांकि इस संबंध में आगे की जांच अभी तक जारी है। तो हमें सॉल्व करके दीजिए, बट कुछ नहीं हुआ। आज ये नतीजा हुआ कि हमारी एक बहन की जान चली गई। फिर उसके बाद उस पर कोई भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो दैट्स वाई आज हम यहाँ पर आ गए, अपनी क्लास वर्क ऑफ करके सड़कों पे हम आ गए। यूनिवर्सिटी हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रही है। इवन कि जब यूनिवर्सिटी हम एडमिशन हमने करी तब हमें हॉस्टल्स मिले, हम हॉस्टल्स में थे, नौगांव में हॉस्टल में थे, राजबाग में हॉस्टल में थे, बट यहाँ पर आए हमें हॉस्टल्स नहीं मिल रहे। हम कोई गुरेज से है, कोई करना से है, कोई कुपवारा से है, कोई आउट ऑफ स्टेट। सरकार द्वारा जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का उधमपुर व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने इस फैसले को जल्द रद्द करने की मांग की। हमारी कोशिश है कि सारी जो बिजनेस एसोसिएशन है सभी में इसकी रिजाइनमेंट है
और हम चाहते हैं कि हम सारे इकट्ठे एक ही दिन अपना रोष प्रकट करें। जैसे आपने देखा था कि पहले भी हमने एक दिन बंद रखा था जब पूरा जम्मू कश्मीर जो था बंद रहा था, ऐसा ही हम एक सोच रहे हैं कि इसको लेके हम एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे ताकि सरकार जो है अपनी नींद से जागे कि दुकानदारों को तंग करना छोड़े और कम से कम उनको कोई ऐसी स्कीम्स दे जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। पुंछ जिले में हरमुट्टा बाजार के पास आज संदिग्ध हालात में एक 35 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि युवक कल रात अपने ट्रक चालक दोस्त के साथ ट्रक में सवार होकर गया था, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटा। पुलिस टीम ने इस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल मेंढर भेज दिया और शव मिलने की पुष्टि करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने मृतक की पहचान मोहम्मद हुसैन के पुत्र मोहम्मद रियाज उर्फ राजू के रूप में की है। पुलिस ने मामले की आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। वो बोल के गया था कि मैं ट्रक के साथ चला हूँ, लेकिन पता नहीं ट्रक कौन सा है, लेकिन उसके साथ गया है। तो वापस रात को हमारे को पता नहीं, सुबह जब नमाज पढ़ के उठे तो पता लगा कि फलानी जगह रखा हुआ है। जब हमने वहाँ से हटाया, हमारे को वहाँ से डेड होकर मिला चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और कैसे हुआ, क्या किसने मार के रखा होता, क्या इसकी कार्रवाई चाहिए। हमारे को इंसाफ चाहिए। और इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।